गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। आज निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देके नीचे की साइड ये जो हमारा रेंज था, इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और जो अपने एक सपोर्ट देखा था कल के दिन 22,300, उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ फिर से ऊपर की साइड जाके यही रेंज के अंदर कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं तो 22,400 पे जो पुट राइटर्स थे उन्होंने मेजोरिटी कवर किया है और एडिशनल कॉल राइटर्स आया है, जहाँ पे अभी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मेजर हो गया है। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये था, राइटर्स थे। अगर हम ओआई पे देखते हैं तो 22,400 पे अभी कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। कल के दिन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। अब आज के दिन डोमिनेट किया है कम्प्लीटली। नीचे के साइड देखते हैं तो 22,300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा, जहाँ से आज मार्केट रिवर्स भी किया। और 22,200 पे एक मेजर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पुट रेटिंग है। अपसाइड में 22,400 के बाद डायरेक्टली 22,500, 600 और 700 में अच्छा खासा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। ये लेवल से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो कल के लिए जो पूरा रेंज है 22,450 से लेकर 22,300, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए, जहाँ पे निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है तो इमीडिएटली ये ब्रेकआउट देने के बाद 22,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है और निफ्टी फिर से यही रेंज के अंदर आज आ सकता है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है और ऊपर की साइड जाता है तो 22,600 और 700 अगला रेजिस्टेंसेज होगा। अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो इमीडिएटली ये जो 22,200 लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहाँ पे निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्टली 22,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा, राइट। 22,100 और 22,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा। अगर निफ्टी में गैप अप आता है अबाउट दिस 22,450 लेवल, तो एक फिर से बाइंग कंटिन्यू हो सकता है, जहाँ पे 22,600 लेवल और 700 लेवल सेम रेजिस्टेंसेज होंगे। अगर निफ्टी में गैप डाउन आता है बिलो 22,300 लेवल, तो 22,200 लेवल और 22,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल्स की तरह काम करेंगे, जहाँ पे निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज़्यादा बुलिश था कंपेयर टू निफ्टी, जहाँ पे जो कल का इंट्राडे हाई था इसका ब्रेकआउट देके उधर ही सपोर्ट लेता हुआ क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी के ओआई की तरफ देखते हैं तो 47,600 के पास दोनों कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग सिमिलर लेवल है, एक काफ़ी इंडिसिसिव स्टेट में है। डाउन साइड पे 47,500, 300 और 47,000 पे मेजर पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अपसाइड में 48,000 और 48,500 मेजर रेजिस्टेंसेस की तरह देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कॉल रेटिंग काफ़ी अच्छा है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं, जो जो 47,800 लेवल है और 47,500 जो लेवल है, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है, इमीडिएटली 48,000 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर देखते हैं तो 48,300 और 500 के पास अगला रेजिस्टेंसेस है। अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो इमीडिएटली 47,400 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो 47,000 एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है अबव 47,800, तो एक रेजिस्टेंस है 48,000 पे, जहाँ पे बैंक निफ्टी इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनाता हुआ गैप क्लोज करने आ सकता है। अगर बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो 48,300 और 500 लेवल एक मेजर रेजिस्टेंसेज होंगे अपसाइड के लिए, जहाँ पे बैंक निफ्टी एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ इन रेजिस्टेंसेज को ब्रीच कर सकता है। अगर गैप डाउन देखने को मिलता है बिलो 47,200, तो 47,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो 46,500 लेवल अगला मेजर सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।